देखिए, रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी जरूर कर दिए गए, लेकिन अभी भी स्थिति वही है कि कई सारे जो वैकेंसी हैं वहां पर रिक्तियां खाली रह गई। ऐसे में छात्रों के सामने अभी भी दिक्कत वही है कि उनके सामने शिक्षक की उपलब्धता नहीं होगी, और जब शिक्षक होंगे ही नहीं तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। इस पर हम आपको अब आगे समझाते हैं कि आखिर वैकेंसी खाली क्यों रह गई। बिहार में शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी हुआ और कई विषयों में जितने पद खाली हैं उससे कम रिजल्ट निकले, और इसकी वजह है कि जरूरत के हिसाब से एसटीटी पास अभ्यर्थी मिले ही नहीं। मतलब ये कि जो अभ्यर्थी हैं वो ज्यादा संख्या में थे ही नहीं। आपको बता दें कि 13 साल में अभी तक सिर्फ 3 बार एसटीटी की परीक्षा हुई। सबसे पहले 2011 में एसटीटी की परीक्षा हुई थी, दूसरी बार 2019 में एसटीटी की परीक्षा हुई। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा 2020 में हुई और तीसरी परीक्षा इस साल सितंबर में हुई। बीपीएससी की परीक्षा के बाद तीसरी परीक्षा हुई, जबकि उच्च माध्यमिक के लिए एसटीटी अनिवार्य है। अब सवाल है कि नौकरी की कमी है, वैकेंसी निकली तो सीट खाली क्यों रह गई? वैकेंसी ज्यादा तो अभ्यर्थी कम क्यों हो गए? समय समय पर आखिर एसटीटी का एग्जाम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एसटीटी जो है वो एलिजिबिलिटी है और उसके एग्जाम नहीं होने की वजह से अभ्यर्थी काफी कम थे। जब एसटीटी पास करने वालों की संख्या कम थी तो वैकेंसी सरकार ने ज्यादा क्यों निकाली? अब वैकेंसी से पहले एसटीटी की परीक्षा क्यों नहीं ली गई? वैकेंसी रह गई है खाली तो अब बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? सवाल ये भी है क्योंकि 11वीं और 12वीं में छात्रों का पलायन सबसे ज्यादा होता है। सरकार का क्या इरादा है? जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक क्या व्यवस्था की जाएगी, ये भी सरकार को बताना होगा। योग्य शिक्षक की बहाली में और आखिर कितनी देरी होगी और उच्च